नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। सरकार शहरों के साथ साथ गांव में भी साफ सफाई की व्यवस्था का खास ख्याल रखती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी गांव तक पहुंचते ही नहीं हैं। इसलिए अब गांव के लोग प्राइवेट साफ सफाई कर्मचारी को रखने के लिए मजबूर हैं। प्रयागराज जिले में सफाई कर्मचारी को लेकर ग्रामीणों द्वारा जिले और ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी गांव में सफाई कर्मी नहीं आते। अगर आ भी जाते हैं तो सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते। इस तरह की शिकायत करीब सभी गांवों से आ रही है। अगर बात की जाए प्रयागराज की तो यहाँ चाका ब्लॉक की तो यहाँ 1 दर्जन गांवों में सफाई कर्मी बड़े बाबू बनकर के 11 बजे पहुंचते हैं और 3 बजे घर वापस चले जाते हैं। ये सफाई कर्मी प्राइवेट आदमी रखकर के गांव की साफ सफाई कराते हैं, जिसके बदले में इन्हें हर रोज 300 रुपए मिलता है। चाका ब्लॉक के चौकठा गांव में साफ सफाई कर रहा प्राइवेट सफाई कर्मी ने बताया कि वो गांव की सफाई करता है। इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को है। सफाई कर्मी हैं? नहीं, प्राइवेट। आप किसके आदेश से सफाई कर रहे हैं? सफाई कर्मी। कौन सफाई कर्मी है यहाँ पे? जगदीश। कौन सा गांव है? ये है चौकठा। कौन सा ब्लॉक है? यही ब्लॉक, चाका ब्लॉक। क्या मिलता है आपको? 300 रुपये आपको? सफाई कर्मी नहीं आता? भैया आएगा 10-11 बजे। 10-11 बजे। तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं? हाँ। काम आप कर रहे हैं, पैसा और कोई ले रहा है? अब लोग रोज लेते हैं। कितने साल से इस तरह सफाई कर रहे हैं आप? 10 साल कर रहे हैं। अब तक कितने ब्लॉकों में जा चुके हैं आप? हम 6-7 ब्लॉक। ग्राम प्रधान से की जानकारी है कि आप? या उनको मालूम है ना? मालूम है? हमको मालूम है। कभी आपने अधिकारियों से कहा नहीं कि सफाई हम करते हैं, पैसा? करते हैं, बहुत सारी चीजें कोई सुनता नहीं। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। ये सफाई कर्मी जो प्राइवेट हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन है ये? जो यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो तो बताते हैं आते हैं 11 बजे आएंगे, स्कूल बैठ जाएंगे। ये सफाई नहीं करते। सफाई कर्मी प्राइवेट है। तो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे रखेंगे, कौन सी देता है? वो वहाँ के बिसाइनी के रहने वाले हैं। सफाई कर्मी? हाँ सर, बिसाइनी के जैसे लेट लपेट आ जाते हैं सर, आते हैं अगर जो काम करते हैं सैलरी पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, इनसे सफाई कर्मी इनसे कराते हैं। मौजूदा समय में अगर देखा गया तो ये सफाई कर्मी दूसरा बंदा कर रहा है। हाँ, दूसरा बंदा। जबकि ग्राम प्रधान को भी पता है। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश। कौन सा गाँव है? ब्लॉक कौन सा है? चाका है। चौकठा ग्राम सभा के सफाई कर्मी हैं। क्या नाम आपका? जगदीश जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से आपको प्राइवेट आदमी रखे हैं सफाई कर्मी, चूँकि स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यही बंदा के साथ यहाँ साफ सफाई करता है। वो आते हैं सफाई कर्मी जगदीश बता जाते हैं, वो विद्यालय में 11 बजे आते हैं और विद्यालय की सफाई करेंगे, वहाँ की देख रेख करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। क्या मतलब जो उनकी सैलरी आती है, जो उनको 300 रुपये दिया जाता है, क्या सरकार द्वारा दिया जाता है? 13 आपके चाका ब्लॉक में 13 ग्राम सभाओं में वही बंदा जो बनवारी लाल वही सफाई में काम करता है। कितने दिन से साफ कर रहा बंदा? हाल में 4 महीने से ले आते हैं, कभी काम करते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? जब आप कंटिन्यू आप यहाँ गांव में आ रहे हैं, उसके बाद सफाई नहीं हो पा रही, आप एक्स्ट्रा आदमी रखें, शासन को आपने लिखा कि हमें एक्स्ट्रा आदमी चाहिए सफाई करने के लिए? नहीं दिए यहाँ पर, और लोग कर्मचारी हैं नहीं। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पर? अभी 6 महीने से दो कर्मचारी और आए हैं। 2 और आए हैं क्या? लेकिन यहाँ पर प्रधान जी के हाथ में नहीं, वो नगर निगम के हाथ में है। हम आपकी ग्राम सभा में वर्तमान में सफाई कर्मी प्राइवेट कर्मी जो है साफ करते हुए पकड़ा गया है। वो बता रहा है कि हम लगभग 10 सालों से सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये जानकारी प्रधान जी को है। क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? क्या आप सफाई कर्मी नहीं आता? तो जानते हैं, कभी कभी लगाते हैं। नहीं, आप प्रधान जी कहते हैं कभी कभी लगाते हैं। गाँव के लोग कहते हैं यही बंदा साफ करने आता है। जो सफाई वही कर रहे हैं। जगदीश जो है, जगदीश तो हमें एक 2 दिन बाद तो हम देखे काम करते हैं। हाँ, उसके बाद लगाए होंगे, लगाते होंगे, लगाए रहे होंगे। अब
अभी प्रधानाचार्य का कहना है कि जगदीश आते हैं, केवल स्कूल में आते हैं, 11 बजे आएंगे, यहीं रहते हैं और सफाई, गांव की सफाई के लिए एक प्राइवेट आदमी रखे हैं। प्रधानाचार्य का कहना है, क्या कहेंगे? प्रधानाचार्य विद्यालय के जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के प्रधानाचार्य मैडम ने कहा कि जगदीश आते हैं और ऑफिस बैठते हैं, यहाँ पे विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय की साफ सफाई करते हैं, गाँव की साफ सफाई के लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी रखा है। उसकी सैलरी कहाँ से आती है? आपके द्वारा दी जाती है कि जगदीश सफाई करने दी जाती है? जगदीश देते होंगे, हम उससे हमसे क्या मतलब है? नहीं, जाहिर सी बात, आपको गवर्नमेंट देती नहीं होगी। नहीं, अपने जेब से आप देते नहीं हैं। आपके द्वारा सफाई कर्मी रखा नहीं गया है। नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं रखा गया है। इस मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी चाका से बात की गई तो उनका कहना था कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है। अगर किसी सफाई कर्मचारी की जगह कोई दूसरा गांव में सफाई कर रहा है तो दोषी सफाई कर्मचारी को या फिर उसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हम इसमें प्रयागराज के चाका ब्लॉक में हैं, जहाँ के ग्रामीणों की शिकायत है कि गाँव में सफाई कर्मी नहीं आता, और अगर देखा जाए तो शिकायत पूरे जिले में सभी ब्लॉकों में है। अगर बात करें प्रयागराज के चाका ब्लॉक की, यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो गाँव में नहीं जाते। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की शुरुआत ब्लॉक से ही शुरू होती है। अगर बात की जाए तो यहाँ जो सफाई कर्मी है वो किसी गाँव में जाते नहीं, अगर जाते भी हैं तो वो 11 बजे बाबू बन के जाते हैं। वो सबसे बड़ी शिकायत ये गाँव से निकल के आई है कि वहाँ पर जो ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ पर प्राइवेट सफाई कर्मी रखे गए हैं। जब अधिकारियों से बात किया गया तो इस मामले के लेकर उन्होंने विज्ञता जताई, उनको कोई जानकारी नहीं है। और जो ADO पंचायत में उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। अगर बात की जाए तो ग्रामीण की तरह कहना है कि यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो आते नहीं, और जो यहाँ पे प्राइवेट सफाई कर्मी वो आकर सफाई करता है, उसको प्रतिदिन 300 रुपये दिया जाता है। जब यूपी की बात की टीम गाँव में पहुँची तो मौके पर प्राइवेट सफाई कर्मी गाँव में सफाई करते हुए मिला। जो सफाई कर्मी है वो मौजूद नहीं था। लोगों ने बताया कि 11 बजे आते हैं। जैसा कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि ये सफाई कर्मी जो है 11 बजे आते हैं और आके केवल विद्यालय में सफाई करते हैं, गांव में नहीं जाते, क्योंकि प्रतिदिन की यही दिनचर्या बनी हुई है। जो वर्तमान में प्राइवेट सफाई कर्मी है वो सफाई कर्मी वो बता रहा कि हम इसे 1 दर्जन ग्राम सभाएँ हैं जहाँ पे प्रधान के कहने पे और सफाई कर्मी के कहने पे हम सफाई कर्मी वहाँ सफाई करते हैं। हमें केवल प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपये दिया जाता है। इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी चाका से बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि कोई प्राइवेट जो सफाई कर्मी है कोई प्राइवेट सफाई कर्मी को रखकर सफाई का काम करवाए। ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा नहीं गया है। सबसे बड़ा सवाल उठा होता है कि आखिर किस सैलरी कहाँ से आती है, किसके द्वारा दी जाती है। प्रधान से बात किया गया, प्रधान ने साफ तौर से कहा कि उनकी सैलरी की हमारी कोई जिम्मेदारी है, न हमारे कहने पर सफाई कर्मी आते हैं और मैं इनको बुलाता हूँ। ये सफाई कर्मी जो प्राइवेट कर्मी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी की जिम्मेदारी होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या योगी सरकार के जो आदेश आ रहे हैं क्या अधिकारी सुन नहीं रहे या अधिकारी गहरी नींद सो रहे हैं, क्या इनको जानकारी है। लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं। और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसके दम पे, किनके आदेशों पर ये सफाई कर्मी प्राइवेट कर्मी सफाई कर्मी को रख के सफाई करवा रहे हैं। यूपी की बात के लिए जगदीश सिंह, प्रयागराज। गांव में साफ सफाई के लिए सरकारी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी खुद काम ही नहीं करते बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों से काम करवाते हैं, जिसके लिए उन्हें रोजाना 300 रुपये दिए जाते हैं, जो कि नियम कानून के खिलाफ है। ऐसे में प्रशासन को इस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।